7 और 10 कब डेवलप हुआ है और कब जो है कौन सा कंपनी उसको डेवलप किया है उसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी देंगे। कुछ स्टूडेंट भी है मेरे बीच में जो क्लास करते हैं मेरे यहाँ, उससे भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आपको यदि फ्री में क्लास करना है तो आप क्रिएटर ज्ञान चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। चलते हैं आगे क्लास की ओर, पढ़ाते हैं आप लोगों को, कुछ जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे आज। तो इसमें विंडोज़ 7 जैसे मैं कल आप लोगों को बताए हैं, लिखा दिए हैं। नोट में आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लिखिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो विंडोज़ 7 आप लोगों को कल जानकारी मिल भी गया है, लिखा भी दिए हैं, कुछ संक्षिप्त में आप लोगों को कल बता भी दिए हैं। तो विंडोज़ 7 जो है कौन सा कंपनी इसको डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। विंडोज़ 7 जो है कब आया है? 2009 में आया हुआ है, जो कि इसको काफ़ी सारा चीज़ इसको लिखा भी दिए हैं दोस्तों। और इसमें विंडोज़ जो है काफ़ी डीपली में, और इसमें हम आप लोगों को जो अभी प्रैक्टिकली जो भी होता है विंडोज़ कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेरे सिस्टम में विंडोज़ अब है एक्टिवेटेड है, उसको भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जाएंगे पीसी में, जाएंगे उसको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको खोलना है। आपका यहाँ पे इसको देखने के लिए कई तरीका होता है, लेकिन पहला तरीका से आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा विंडोज़ 7 है, ये काफ़ी पॉपुलर रहा है और काफ़ी इसको यूज़ में लाया गया। कहीं पर भी देखिएगा ना, ये अप टू डेट बार बार नहीं होता है। एक बार जिसे इंस्टॉल कर दीजिएगा ना तो इसको अप टू डेट करने का झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 है और ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट आगे होता है, होम होता है, प्रोफेशनल होता है, ये चीज़ आगे डीपली आप लोगों को जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिएगा विंडोज़ एडिशन तो 2009 में इसको बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये कंपनी है जो विंडोज़ को डेवलप किए हुए हैं, समझ गए। अब इसमें कुछ जो है सिस्टम का भी प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। तो अब प्रोसेसर अब सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या देखा जाता है कि मेरा प्रोसेसर जो है, यहाँ पे देखिएगा प्रोसेसर लिखा हुआ है, कौन सा कंपनी का लगा हुआ है और कौन सा प्रोसेसर है। कहता है ना कि मेरा i5 है, i10 है या i3 है, तो उसका हम कैसे पहचान करेंगे। तो देखिएगा कोर इंटेल कंपनी का ये प्रोसेसर लगा हुआ है इस सिस्टम में। इस सिस्टम जो अभी ओपन हुआ है उस सिस्टम में इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है और ये स्पीड दिखा रहा है गीगाहर्ट्ज। आपको शुरू के ही क्लास में आप लोगों को हम लिखा में इसको आप देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैम हमको चेक करना है कि रैम मेरे सिस्टम में कितना जीबी है और नहीं है, उसको भी कैसे आप लोग जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो रैम इसमें 4 जीबी है, 4 जीबी में कितना यूज़ हो चुका है वो भी आपको दिख जाएगा। 3.40 ये यूजेबल है, यानी यूज़ हो चुका है। कितना? 4 जीबी में 3.40 जो है यूज़ हो चुका है। उसके बाद जो रेस्ट बच रहा है वो आपका बचा हुआ है। इसमें ज़्यादा रैम से रिलेटेड आपको नहीं करना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 32 बिट। ये आपको विंडोज जब आप लोगों को जनरेशन हम पढ़ा रहे थे उस समय भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दिए थे कि क्या होता है सिस्टम टाइप में। 32 बिट जो आप लोगों को लिखाए भी हैं किस में, 5th जनरेशन में, ठीक है। आगे यहाँ पे सारा चीज़ तो आप लोग देख लिए। यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे भी जो फ्री में सीखना चाहते हैं आप चैनल पे भी देख सकते हैं, आप 1 बाय 1 वीडियो आते रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि हम डेस्कटॉप जो है किसको कहते हैं। अभी डेस्कटॉप के बारे में लिखा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार शकल देख लीजिए इसको, आप फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिल्मोड़ा का भी आइकन दिया हुआ है, क्रोम भी दिया हुआ है। ये आपका जो मान लीजिए QR कोड है, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये QR कोड दिख रहा है। तो ये QR कोड देखिएगा यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये QR कोड। तो इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं कि डेस्कटॉप का लोकेशन मेरा क्या है। क्लियर? अब कोई डॉक्यूमेंट आप रिसेंट
यूज़ किए हुए हैं, सेव किए हैं, काम किए हैं कभी भी, तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में भी रिसेंट प्लेस में आपका क्या क्या काम हुआ है ये भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा रिसेंट में। ये सब सारा आपको डीपली आप लोगों को आगे मिलते रहेगा। अब आते हैं भी जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा शट डाउन का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा कि रीस्टार्ट कर दीजिए, स्लीप मोड में कर दीजिए। स्लीप मोड क्या होता है, रीस्टार्ट क्या होता है, ये सब सारा चीज़ आपको अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर 2-3 ही चीज़ को हमको समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे स्लीप मोड एक लिखा हुआ है। तो स्लीप मोड ये होता है कि आपका सिस्टम चालू ही रहेगा, क्या होगा, चालू ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, मॉनिटर पे जो डिस्प्ले चलते रहता है वो बंद हो जाता है। नहीं कहता है कि इंसान जिंदे रहता है लेकिन सो गया हुआ है, फिर उसको जगा सकते हैं। उसी तरह से मेरा सिस्टम भी है, वो सिस्टम क्या होता है, यहाँ से स्लीप मोड में चला जाता है। किस मोड में, स्लीप मोड में चला जाता है। उसके बाद आते हैं रीस्टार्ट, आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। रीस्टार्ट ये होता है कि आपका सिस्टम जो है ना हो जाता है, बंद होकर के चालू हो जाता है, फिर से आपका चालू हो जाएगा। जिस तरह से हम मोबाइल में आप लोगों को रीस्टार्ट बटन मिलता है, उसी तरह से इसमें भी चालू करके रीस्टार्ट का चालू होकर के बंद होकर के फिर से चालू हो जाएगा। समझ गए। अब आते हैं कि हमको डायरेक्ट शट डाउन करना है। शट डाउन भी करने के लिए, बंद भी करने के लिए कई तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए शट डाउन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप ये सिस्टम बंद हो जाएगा। में रेड टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे पावर का आइकन भी बना हुआ रहता है। वहाँ से बड़ा वाला जो आपको, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर रखा हुआ है, वहाँ से आपका सिस्टम को चालू होता है। और देखिएगा यहाँ पे एक और बटन छोटा सा रहता है रीस्टार्ट करने के लिए। जैसे आपका माउस भी फंस जाए, कीबोर्ड भी फंस जाए, तो आप उस समय किस से आप रीस्टार्ट कीजिएगा, तो रीस्टार्ट के लिए CPU में भी एक बटन दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप लोग रीस्टार्ट सिस्टम को कर सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा व्हाइट कलर के, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है वहाँ पे देखिएगा, यहीं पे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। आप